गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जिसके बारे में हर कोई खौफनाक कहानियां सुनाता था। स्कूल की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उसके चारों ओर उगी घासें उस जगह की वीरानी का गवाह थीं। कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल की आत्मा भटकती थी। सालों पहले एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल कहकर उसी स्कूल के पास जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी उस स्कूल के गलियारों में भटकती है और रात के समय वहां जाने वालों को सता देती है। राहुल, जो कक्षा 12 का छात्र था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह इन सबको गांव वालों के अंधविश्वास मानता था, लेकिन उसके दोस्त इन कहानियों से काफी डरते थे। राहुल ने कई बार अपने दोस्तों से कहा था, ऐसी बेकार की बातों पर यकीन मत किया करो, कोई चुड़ैल आत्मा नहीं होती। राहुल की यह बात सुनकर उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही निडर है तो उस पुराने स्कूल में रात बिताकर दिखा। राहुल हंसते हुए बोला, यह भी कोई बड़ी बात है, मैं आज ही रात को वहां जाऊंगा और तुम्हें सबूत लाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने डरते डरते उसकी बात मान ली और तय हुआ कि राहुल आधी रात के बाद उस पुराने स्कूल में जाएगा। आधी रात के समय राहुल अकेला अपने बैग में सिर्फ एक टॉर्च और मोबाइल लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ के पत्ते हल्की हवा में सरसराहट कर रहे थे, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। मगर राहुल बिना डरे चलता रहा। स्कूल के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वह पहले से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि सीधे स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। स्कूल के भीतर अंधकार फैला हुआ था। दीवारों पर जाले लगे थे और दरवाजे की चरमराहट रह रहकर डर पैदा कर रही थी। राहुल ने टॉर्च जलाते हुए उस स्कूल के भीतर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका उसे लगा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल का दिल धड़क उठा, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता रहा। जैसे ही राहुल ने कमरे के भीतर कदम रखा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। वह चौंक गया और अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल को लगा कि यह उसका भ्रम था। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक धीमी हंसी की आवाज आई जो बहुत ही डरावनी थी। राहुल का शरीर कांपने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दीवार पर लगे आईने में उसे एक परछाई दिखाई दी। वह चुड़ैल थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल जलती हुई दिख रही थीं। चुड़ैल की भयानक हंसी कमरे में गूंजने लगी। राहुल को अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। चुड़ैल की आवाज गूंजी, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके लंबे नाखून हवा में चमक रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। चुड़ैल हंसते हुए बोली, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। राहुल अब पूरी तरह से डर के साये में था। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद आ रही थी। चुड़ैल अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था और उसकी हंसी एकदम शैतानी थी। चुड़ैल ने कहा, तू क्यों आया है यहाँ? तुझे नहीं पता मैं क्यों यहाँ हूँ? राहुल ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस एक चुनौती के लिए यहाँ आने की गलती की है। चुड़ैल ने एक भयानक सच उजागर किया। वह चुड़ैल पहले इसी स्कूल की एक शिक्षिका थी, जिसे लोगों ने झूठे आरोपों में जला दिया था। उसकी आत्मा ने बदला लेने के लिए इस जगह को नहीं छोड़ा था। राहुल को अब इस रहस्य का पता चल चुका था, लेकिन चुड़ैल ने उससे कहा, तेरी माफी अब काम नहीं आएगी। राहुल के पास अब एक ही रास्ता था। वह हिम्मत जुटाए और कोई तरीका ढूंढे। तभी उसे अपनी दादी की दी हुई एक पुरानी माला याद आई, जो उसने अपने गले में पहनी थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि यह माला उसे बुरी शक्तियों से बचाएगी। राहुल ने वह माला अपने हाथ में लेकर चुड़ैल के सामने जोर से बोल दिया, भगवान के नाम पर मेरी रक्षा करो। जैसे ही राहुल ने यह कहा, चुड़ैल की आत्मा एक तीव्र चीख के साथ पीछे हट गई। वह दर्द से कराहने लगी और उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। स्कूल का दरवाजा अचानक खुल गया और राहुल दौड़ते हुए बाहर निकल आया। राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित बच गया है।
वह अपने घर पहुंचा और अपने दोस्तों को सारी घटना सुनाई। उन्होंने यह सुनकर उसकी हिम्मत की दाद दी, लेकिन उनके दिलों में भी खौफ था। राहुल ने यह फैसला किया कि अब वह अपने जीवन में कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। गांव के लोग जब इस घटना के बारे में सुनते हैं तो सभी डर जाते हैं और उस पुराने स्कूल को पूरी तरह से बंद करवा देते हैं। राहुल अब समझ चुका था कि कभी-कभी जो कहानियां सुनी जाती हैं वे केवल कहानियां नहीं होती। चुड़ैल की आत्मा को उसकी माला ने तो रोक दिया था, लेकिन वह डर हमेशा के लिए उसके दिल में रह गया था। राहुल की मुठभेड़ ने उसे सिखाया कि अंधविश्वास और हिम्मत दोनों का ही सही समय पर उपयोग हो सकता है। उस रात राहुल ने न सिर्फ चुड़ैल की आत्मा को हराया, बल्कि खुद को भी साबित किया कि कभी-कभी पुरानी कहानियों में सच्चाई छिपी होती है। माला का असली स्रोत क्या था? क्या वह सचमुच भगवान की कृपा से मिली थी या उसमें कुछ और ही रहस्य छिपा था? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है और यह रहस्य राहुल के जीवन में एक नई चुनौती लेकर आएगा।